मसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मार्केट्स पे क्या नज़रिया बन रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है निफ्टी में, पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स धमाल कर रहे हैं। तो अगली सीरीज के लिए क्या कुछ नज़रिया लेकर जाएं? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। याद कर लो, पिछले थर्सडे आपको था 22,500 जाएगी। और उस समय जब मौका, देखो सृष्टि, मौका और भाव दोनों साथ नहीं आते। जब फियर था और जंग की बात थी, उस समय आपको लेना था। जब एफआईज की सेलिंग एक्सिलरेट होती है और जब डम मनी निकलता है, आपको उस समय लेना है। और ये मैंने 22,800 भी कहा था जब वो बेइतिहाद खरीद रहे थे। तो 22,500 की एक्सपायरी है कल की, उसके लिए आप देख लीजिए। जिसने आपके चैनल को देखा वही फायदा उठा रहा है। कुछ हिंदी चैनल 20,821 का टारगेट दे रहे थे। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लोजर। और आज आपको यह देखना है कि कल हम चाहे साधारण बंद हुए, इट इज बिकॉज रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और वो बहुत हैवी वेट है। लेकिन देखिए आपके साथ ने मारुति न्यू हाई, लीवर 2200 वाला 2275, और आपको जो वोडा आइडिया 11 पे का वो 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। 0.5 था जो 3 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। आज उनके लिए और पॉजिटिव न्यूज आ गई कि इंडस टावर जो न्यू हाई पे, सृष्टि जी ये भी 210 पे डिम्पी जी को बहुत जोर से कहा था कि इंडस टावर री रेट होएगा, वोडा की वापसी होगी और कैश विल कम ऑन द बैलेंस शीट। आज अगर वो भी हो जाता है डील में, तो दैट इज मोर कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू वोडा आइडिया एंड द ग्रुप। और ग्रुप के शेयर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी टॉप पिक आफ्टर वोडा आइडिया आपके लिए एक शेयर है जो सब इन्वेस्टर्स को खरीदना है और पैसा इसमें बनना ही बनना है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया तो सर हम आपको हमेशा से याद ही करते रहते हैं। और आज इंडस टावर को लेकर ना सर, कल की भी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ना एक बड़ी बारीक सी लाइन बोली थी कि अगर आप ग्लोबल कंपनी से टावर वाली कंपनीज को कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत सस्ती कंपनी है उसके मुकाबले। और आपका कॉन्फिडेंस तो खैर है ही, और आपको मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू भी करूंगा कि आप टाइम से पहले बता देते हैं। देखिए, चलते हुए शेयर को बताना कोई समझदारी नहीं है, चलने से पहले उस शेयर के बारे में बताना कि ये चल सकता है, ये ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा करेज, ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम है जो आपके साथ हमको मिलता है। संजीव सर, थोड़ा और गाइड कीजिए आपके अपने शेयर्स के बारे में, जो नए आपने कुछ ढूंढे हैं जरा वो भी बता दीजिए। कोई और अपडेट रह गया हो तो जरा वो भी कंप्लीट कर दीजिएगा सर, फिर हम भी चेक कर लेंगे उसको। तो शेयर ऑफ द ईयर है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। देखिए 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ट्रेंड की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। मैं दोनों की कंपैरिजन इसलिए पूरी नहीं कर रहा, लेकिन इतना डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। आप कोई ब्रांड ले लिए, एलन सोली, लुई फिलिप, पेंटालून, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, फॉर जो आप नेम ले फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा टू द हाईएस्ट, वो सब ABFRL के पास है। दास में उन्होंने 2 एक्विजिशन भी की। बाय द वे, मैंने ये 215 230 पे कहा था। शेयर में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन कल न्यू हाई टूटा है। और ये जो है AB बिरला ग्रुप के सारे शेयर री रेट हो रहे हैं। आपको याद है डिम्पी जी, 90 120 पे कोई पूछता नहीं था AB कैपिटल को। मैंने कहा चेंज ऑफ गार्ड जो जो लेडी आई ICICI बैंक ने पूरा एक एक पूरा एटमोस्फियर बदल दिया। कैपिटल रेजिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड द स्टॉक गॉट री रेटेड। अब AB फैशन का रिटेल, देखिए इंडिया इज अ प्लेस ऑफ एस्पिरेशंस एंड क्लोथवेयर इज अ पर्सनल चॉइस। टीयर 2 टीयर 3 में अपग्रेडेशन बहुत स्ट्रांग है। और ABFRL caters to all categories of consumption and needs। मुझे लगता है ये शेयर 350 भी कम है जो मेरे हिसाब से भाव है, लेकिन 350 तो आया ही आया। उसके ऊपर आपको अपने आप एनालिसिस करनी है, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है। कैपिटल जो एक ग्रुप के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर में होता था, नाउ दे आर, इट्स अ यूनिक इक्विपमेंट के 80,000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई हैं, which is a very big plus for the AB group. Now after Voda, my top pick is again ABFRL। उसमें आप ऐड कर लीजिए कि वोडा को वापसी आने में उसका वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर IDFC फर्स्ट होता था। मेरे को ट्रिपल डिजिट दिख रहे हैं, 100 रन आ रहे हैं IDFC फर्स्ट। उसका राइट बैक ही आप देखना वोडाफोन में कितना प्रॉफिट देगा अगले 2 क्वार्टर में। और नीचे से जो उनका निम और लायबिलिटी फ्रेंचाइज वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं फिर कह रहा हूं ABFRL आंखें बंद करके लीजिए। 350 का भाव बहुत जल्दी है, शायद ऊपर भी चले जाए। और दूसरा आपको मैंने बोला IDFC फर्स्ट, जो मुझे 90 से क्या 100 का भाव दिखता है आफ्टर 90 क्रॉस। ठीक है, ये 2 दमदार शेयर
आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये संजीव सर की तरफ से। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज आप वृंदावन से जुड़ रहे हैं, कभी आप वैष्णो माता से, कभी कामाख्या देवी से, आज वृंदावन से। बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और ये आपके ललाट पे जो तिलक है ये काफ़ी शोभा दे रहा है आपको। बताइए सर, बाजार को लेकर जरा अपना व्यू दीजिए और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, सृष्टि और डिम्पी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो सबको अच्छी सेहत मिले और तरक्की मिले और खुशहाली मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपका चैनल चलते रहे और देश उन्नति करते रहे। तो देखिए, वोडाफोन में कमाल हो गया, 85 टाइम, 8.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब, 85,000 करोड़ आया और अलॉटमेंट नहीं मिली। तो ये जब आपको ये आर्बिट्रेज की वजह से नीचे भाव मिले, लेने की चेष्टा कीजिए। 11 में नहीं मिला तो 12 में ले लेना, या जो भी आर्बिट्रेज मिले, लेकिन विजन बढ़ाइए। यू हैव नेवर सीन कुमारमंगलम बिरला बी सो कॉन्फिडेंट इन द लास्ट 20 ईयर्स। मैं ही आपको बोलता हूँ, मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से ट्रैक करता हूँ। लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब 11 रुपए में सिर्फ कमाने को है। एक साल में 25 रुपए का टारगेट। तो मैं ये आपको दावे से कहता हूँ, वोडाफोन में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली, जहां भी आपको आर्बिट्रेज की वजह से डिस्काउंट थोड़ा सा और बढ़े, यू शुड स्टार्ट मेकिंग अ पोर्टफोलियो। दूसरा, कल आपको एबीएफआरएल बड़ी जोर से कहा था। एबीएफआरएल में मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो एक 350 रुपए मिनिमम टारगेट है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या टारगेट आएगा। बट दैट वुड बी माय सेकंड टॉप पिक। मैंने आपको कुछ दिन पहले डीसीबी बैंक भी बहुत जोर से कहा था, कल उसके नंबर बहुत शानदार आए। तो मिड कैप बैंक में आई थिंक डीसीबी बैंक बहुत अच्छा कर सकता है। आइडिया, एबीएफआरएल, डीसीबी बैंक। और आज के लिए 2 पिक्स है आपके, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताइए सर, आज के लिए क्या रिकमेंडेशन है आपकी? हाँ, बाय द वे, आपको और देख लीजिए मेटल की रैली कैसे सुंदर रही है। हिंदुस्तान कॉपर, सेल, नैल्को, एनएमडीसी, ये सारे मेरे बहुत पुराने पिक्स हैं और मैं रोज कहता था कि ये शेयर ही लीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, मेटल्स हैव जस्ट स्टार्टेड। आज का पिक है पूरा रेलवे और रेलवे कैपेक्स। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कंपनी री रेट हो गई है और अभी री रेट होनी है, क्योंकि जिस तरह का कैपेक्स आ रहा है, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। BHEL से ज्यादा कोई प्लेयर है ही नहीं। साथ में ईवी के जो स्टेशन है, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, BHEL है। तो पहला टारगेट 280, लेकिन ये 300 चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है और ये जल्दी होएगा। 254 का स्टॉप लॉस। दूसरा है इरकॉन। आर्ग्यूबली मुझे लगता है रेलवे में जो तेजी है, वो आप चाहे रेलवे की बास्केट लीजिए, लेकिन हमारे लिए बहुत स्पेशल शेयर है। और ये मेरे को लगता है वापस अपने ओल्ड हाई 275-80 पे जाएगा और उसके बियॉन्ड। तो 230 का स्टॉप लॉस रखिए और इरकॉन और BHEL में निवेश कीजिए। ठीक है, इरकॉन और BHEL, ये 2 शेयर और दोनों पर सुपर डुपर कन्विक्शन भसीन साहब का। और BHEL ने तो आपको मौका भी दिया है, 260 रुपए के आसपास का भाव हुआ था, वहां से गिर के 215-220 की रेंज में आया और वहां से फिर से चला आई है 280 और उसके बाद 300 के टारगेट BHEL के लिए और इरकॉन के लिए टारगेट होगा 275 रुपए का अभी इमीडिएटली 230 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करना है। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये 2 दमदार शेयर हमारे दर्शकों को। हसीन जी भी जुड़ चुके हैं, आइए समझते हैं कैसे देख रहे हैं वो मार्केट्स को फिलहाल। आइए जानते हैं भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख पा रहे हैं कि आप फिर से वापस आ चुके हैं न्यू दिल्ली, और साथ ही कल देखे तो सर क्या बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। कल जब आपने हमें ज्वाइन किया था तो वृंदावन से, तो वहाँ पे आपने उम्मीद है कि आपने आशीर्वाद लिया होगा मार्केट्स के लिए भी, और ज़बरदस्त रनअप हमने देखा। पर अब जो नई सीरीज की एक्सपायरी हो रही है, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले, रिजल्ट से ठीक पहले किस तरीके के उतार चढ़ाव की उम्मीद करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक और सबको, और वृंदावन से राधे राधे। बिल्कुल सबकी अच्छी मनोकामना से और प्रॉस्पेरिटी तो देश को है, तो आपको है, हमको है और आपके चैनल को है।
आपको याद दिला दे अभिषेक जी, 22,800 पे कहा था, 1000 पॉइंट की करेक्शन, 21,800 आई, उसके बाद कहा 22,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी। पहली बात तो इस पे दाद दीजिए कि कॉन्फिडेंस देना सबसे बड़ी बात है और प्रॉफिट भी लेना सबसे बड़ी बात है, बाकी सब आएगा आज जाएगा। मैं जब बोल रहा था 22 कह रहे थे, जब मैंने बोला 21,800 पे लो तो 20,000 कह रहे थे। ऑल इज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, पार्ट ऑफ मार्केट्स, बाकी प्रभु की कृपा है। आपको सृष्टि जी, BHEL कल कहा था इरकॉन के साथ, अभी भी मैं कहता हूं बैंक के क्रेडिट कार्ड का इशू है, किसी के डिपॉजिट का, वो सब चलते रहेगा, लेकिन जो PSUs है वो तो अनब्रिडल्ड है। BHEL 330, इरकॉन 300 रुपए, ये भाव है। इन शेयरों में ध्यान दीजिए, कल आपको BHEL दिया 7% बढ़ा था जब मार्केट फ्लैट थी, मार्केट बाद में बढ़ी वो दूसरी बात है। अभी भी मैं सोचता हूं BHEL, इरकॉन आर माय टॉप पिक्स और इनमें आपके पैसे बनेंगे। रिगार्ड्स मार्केट, सेल इन मे एंड गो अवे, आपको जैसे जैसे रिजल्ट्स और अर्निंग्स आएगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेना है, यहाँ पे एडवेंचरस मत होइए। इंडेक्स पे मुझे तेजी नहीं दिखती और इंडेक्स पे दोनों मेरे को लगता है फुली प्राइस्ड है। ये जो लास्ट बिट है ये मोर ऑफ फ्रॉथ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। PSUs पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां पे पैसा बनेगा। इस कारण से BHEL, इरकॉन मेरे को बहुत पसंद है एज माय 2 टॉप पिक्स। आज के लिए आपके लिए 3 कॉल्स हैं। शेयर मार्केट दोनों अपॉर्चुनिटीज देता है, यहाँ पे थोड़ा स्विफ्ट होना जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग में 5-7% मिलता है तो ट्राई एंड टेक योर प्रॉफिट्स और थोड़ा सा अपना हेज कीजिए, बिकॉज द इंडेक्स इज लुकिंग प्रिकेरियस। वसीम साहब, आपकी तो हम हमेशा ही तारीफ करते हैं। देखिए, शेयर वगैरह तो तमाम लोग देते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए शेयरों को लेने के लिए या फिर बाजार में अपने आप को पोजीशन करने के लिए किसी गिरावट की स्थिति में या फिर चढ़ने की स्थिति में, वो कॉन्फिडेंस सर आप देते हैं, इसमें कोई नहीं है, आपको हम सैल्यूट भी करते हैं। बताइए आज के आपके 3 शेयर कौन से हैं? तो देखिए अभिषेक, पहले तो मैंने आपको कहा BHEL, इरकॉन तो हर भाव में आपके पास होना चाहिए। इनमें 25% अपसाइड आपको देखते देखते आ जाएगा रिजल्ट तक इलेक्शन के। आज का पिक है IRCTC। मैं बहुत पहले से 650, 700, इस जैसा बिजनेस नहीं है रेलवे में केटरिंग, और जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग कर रहे हैं। IRCTC 1100 का पहला भाव मुझे बहुत जल्दी दिखता है, ये उसके ऊपर भी जा सकता है। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 1000 का। दूसरा है कॉनकॉर, ये मैंने 3 दिन से पहले भी कहा आपको 950, 970, अभी भी मैं कह रहा हूं 1000 रुपए में कॉनकॉर इज एन अनबिलीवेबल स्टॉक। 965 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बैंक में कोई इश्यूज नहीं, क्रेडिट कार्ड स्लिपरेज और वोडाफोन का जो वापसी हुई है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी IDFC फर्स्ट बैंक है। 80 का स्टॉप लॉस, 83 में लीजिए, 85 का टारगेट। जी ठीक है, तो IDFC